एक समय देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। राक्षसों का पलड़ा भारी पड़ रहा था। चिंतित देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने बताया कि यदि महर्षि दधीचि की अस्थियों से एक दिव्य अस्त्र बनाया जाए तो राक्षसों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब देवताओं ने महर्षि दधीचि से यह निवेदन किया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जीवन त्याग दिया ताकि उनकी अस्थियों से बना अस्त्र धर्म और सत्य की रक्षा कर सके। यह घटना हमें त्याग और बलिदान की सर्वोच्च भावना का संदेश देती है। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों का बलिदान भी हमारी संस्कृति का अमूल्य उदाहरण है। उन्होंने अपने धर्म, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जीवित दीवार में चिनवाया जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि धन, वस्तुओं और संसाधनों के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। यज्ञों में बोला जाने वाला वाक्य इदम न मम अर्थात यह मेरा नहीं है, हमें त्याग और निस्वार्थता का संदेश देता है। ऐसी महान परंपराओं वाले देश में भ्रष्टाचार, लालच और बेईमानी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया। हमारे बड़े बुजुर्ग पक्षियों को दाना डालते हैं, पशुओं को भोजन कराते हैं और यहां तक कि छोटे जीवों का भी ध्यान रखते हैं। यह परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि संपूर्ण जीवन एक है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा संसार एक परिवार है। यही भारतीय संस्कृति का मूल संदेश है। गुरुद्वारों में चलने वाला लंगर और गुरुओं की शिक्षा वंड छको अर्थात बांट कर खाओ, इसी भावना को मजबूत बनाती है। ये केवल भोजन बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी संसाधनों और सुखों को दूसरों के साथ साझा करने की प्रेरणा देती है। अब आइए एक रोचक प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। मिथिला के राजा जनक ने एक बार दार्शनिक चर्चा के लिए विद्वानों की सभा बुलाई। उस सभा में महान अर्षि अष्टावक्र भी आमंत्रित थे। अष्टावक्र का शरीर विकृत था। जब वे सभा में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ विद्वान उनकी शारीरिक बनावट देखकर हंसने लगे। यह देखकर अष्टावक्र ने राजा से कहा, महाराज, मुझे आश्चर्य है कि मुझे विद्वानों की सभा में नहीं बल्कि चमड़े का मूल्यांकन करने वालों की सभा में बुलाया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी की बुद्धि का आकलन उसके शरीर, रंग या रूप से करता है वह वास्तविक ज्ञान को नहीं समझता। अष्टावक्र के इन शब्दों ने सभी को शर्मिंदा कर दिया। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके रंग, रूप या शारीरिक बनावट से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और गुणों से निर्धारित होता है। भगवान राम द्वारा शबरी के झूठे बेर प्रेम पूर्वक स्वीकार करना भी इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में जाति, वर्ग या पेशे के आधार पर भेदभाव को महत्व नहीं दिया जाता था। स्वामी विवेकानंद ने भी अमेरिका में एक महिला से कहा था, आपके देश में दर्जी आदमी बनाता है, लेकिन मेरे देश में मनुष्य की महानता उसके चरित्र और आंतरिक गुणों से निर्धारित होती है। आज भी हमें किसी प्रकार के जातीय, सामाजिक या बाहरी भेदभाव का समर्थन नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति का एक और गौरवशाली पक्ष है महिलाओं का सम्मान। प्राचीन भारत में किसी भी शुभ कार्य को महिलाओं की उपस्थिति के बिना पूर्ण नहीं माना जाता था। यदि किसी कारणवश कोई महिला उपस्थित न हो सके तो उसकी प्रतीकात्मक प्रतिमा स्थापित की जाती थी। यह दर्शाता है कि महिला को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि देवी, जननी और जीवनरथ की समान भागीदार माना जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन भी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। एक बार उनके सैनिक युद्ध में विजयी होकर एक महिला को उपहार के रूप में उनके सामने ले आए। शिवाजी महाराज ने उस महिला को मां के समान सम्मान दिया और उसकी गरिमा को सुरक्षित रखते हुए उसे सम्मानपूर्वक वापस भेज दिया। रामायण और महाभारत जैसे महान युद्ध भी नारी सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए लड़े गए थे। इसीलिए कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के साथ भेदभाव और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना हमारी महान सांस्कृतिक परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है। इस अध्याय से हमें 4 महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होते हैं। पहला, त्याग और बलिदान मानव जीवन के सर्वोच्च गुण हैं। दूसरा, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। तीसरा,
किसी व्यक्ति का मूल्य उसके चरित्र और ज्ञान से होता है, न कि उसके रूप या जाति से। और चौथा, महिलाओं का सम्मान और समान अधिकार समाज की उन्नति के लिए अनिवार्य हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के ये आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं तो एक बेहतर और अधिक मानवीय समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक टैगोर स्मार्ट लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी शैक्षिक और प्रेरणादायक वीडियो समय पर मिलती रहें। और यदि आपको यह वीडियो वास्तव में पसंद आई हो तो YouTube के हाइप फीचर का उपयोग करके इस वीडियो को हाइप करना न भूलें। धन्यवाद।